बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। कभी अन्यथा भी बोलेगा, मतलब अन्यथा का मतलब कभी वो बोलेगा पाई बराबर 3.14 लीजिए, ठीक है। तो वहां पर हमको उस समय 3.14 ही रखना पड़ेगा पाई का मान। यदि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है तब आपको पाई की जगह पर 22/7 रखना है, ठीक है। क्या कह रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको इससे दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये मेरा एक घन है माना, ठीक। यहां पर क्या है कि ये घन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन आपको समझाने के लिए काफी सही मददगार होगा। एक ये घन है, ठीक है। तो दोनों का आयतन सेम है। यदि आयतन सेम है तो दोनों बराबर ही नाप के होंगे, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है इसलिए आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। जो समझना है क्वेश्चन में उसको समझेंगे। क्या कह रहा है कि उसके संलग्न फलक माने ऐसे मिला देना है, संलग्न फलकों को ऐसे मिला के देखिए एक घनाभ बनाना है। एक घनाभ बना दिया, एक घनाभ बन गया ना, इसके संलग्न फलकों को ऐसे मिला के। तो अब इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो एक जो घनाभ बनेगा इसकी लंबाई कितनी होगी बच्चों, यहां पर हमको घन का आयतन दे रखा है तो मैं घन की भुजा निकाल सकता हूं, ठीक है। घन की भुजा माने इसकी यह लंबाई या ये चौड़ाई। तो जब ये घन बनेगा तो इसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे अब, क्योंकि ये दो को मिला दिया ना, तो क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई तो दुगनी हो जाएगी, लंबाई दुगनी हो जाएगी, ठीक है। चौड़ाई देखो, चौड़ाई में कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऊंचाई में नहीं, ऊंचाई में और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि यदि घन की भुजा मेरी ए आती है, ठीक है, तो इसकी जो घनाभ बनेगा फलकों को मिला के घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। चौड़ाई कितनी रहेगी, a ही रहेगी, और ऊंचाई भी a ही रहेगी। बस इतना ही समझना है क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए हल। माना प्रत्येक घन की, प्रत्येक यहां पर दो घन है, ठीक है, इनकी भुजा कितनी है, माना a है, ठीक है। यहां पर डायग्राम भी दिखाया गया है, इनको मिला के भी दिखाया गया है, ठीक है। माना प्रत्येक घन की भुजा बराबर कितनी है बच्चों, a सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए घन का आयतन, क्योंकि मुझे आयतन दिया हुआ है ना प्रश्न में, आयतन बराबर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, a गुणा a गुणा a बराबर a⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर नहीं, आयतन हमेशा घन में होता है, ठीक है। अब देखिए, इसलिए प्रश्नानुसार a⁻³ ये भी क्या है, घन का आयतन है, ठीक है। और आयतन आपको कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इकाई को छोड़ देते हैं, तो a⁻³ बराबर क्या हो जाएगा, 64। तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, घनमूल 64। घनमूल का चिन्ह यह होता है, समझ रहे हो बात, वर्गमूल की तरह होता है, लेकिन यहां पर 3 लिखना होता है। जैसे a वर्ग बराबर 64 होता है, तो a बराबर हम निकालते हैं तो वर्गमूल 64 बोलते हैं। तो यहां पर a⁻³ बराबर 64 है, तो a बराबर घनमूल 64 हो जाएगा। तो 64 का घनमूल निकालेंगे हम, तो 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, ठीक है। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 से भाग देंगे 32, 2 से भाग देंगे 16, 2 से भाग देंगे 8, 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2,
फिर 2 से भाग देंगे 1, तो कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। घनमूल निकालने में हम क्या करते हैं? 3 3 को लेते हैं एक साथ, 3 में से 1 बाहर ले लेते हैं, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2, तो कितना आ गया? 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर लिखा भी है 4 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक घन की जो भुजा होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यह इसकी भी और इसकी भी, यह भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई, भुजा का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन की तो तीनों बराबर होती है, ठीक है। अब क्या किया? इस घन को इन दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिला के, ये चित्र नंबर 2 देखो, एक घनाभ बना दिया गया है ऐसे, ठीक है। अब इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब तो इस घनाभ की जो लंबाई होगी बच्चों, लंबाई है, यह कितनी हो जाएगी? 4 धन 4, यानी कि कितना? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी रहेगी? चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। आगे बात समझ में? अब यहां पर लिखेंगे हम घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर बनने वाले घनाभ की लंबाई बराबर 4 धन 4 सेंटीमीटर, बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई, लंबाई को किससे दिखाते हैं हम? L से। चौड़ाई को B से दिखाते हैं। यह कितनी रहेगी? यह 4 सेंटीमीटर रहेगी। और ऊंचाई को H से दिखाते हैं, यह भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। इसलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यहां पर निकाल लेता हूं। हाँ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है बच्चों? 2LB धन BH धन HL, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? देखिए यहां करूंगा, बराबर 2L कितना है? 8 गुणा 4, LB कितना है? 4 धन BH 4 गुणा 4 धन HL 4 गुणा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 चको 32 धन 4 चको 16 धन 8 चको 32, 32 और 32 64, ठीक है। 64 में 16 जोड़ेंगे 80, 64 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा, ठीक है। 80 को 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 80 बराबर 160, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।